उसकी हरियाली में फर्क आएगा जिसको हरियाली दुनियादार से मिले। हमें हरियाली दुनियादार से नहीं मिली है बल्कि मदीने के गुंबद व मीनार से मिली है, सबसे गुंबद से मिली। और एक बात आखिरी और बता दूं, खजूर के दरख्त की खासियत, खजूर के दरख्त पर जब फल लगते हैं, अगर आप मोहब्बत और करीने के साथ उसके करीब जाकर हासिल करेंगे तो वो आपको मीठे मीठे फल भी देगा खजूर की शक्ल में। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अगर आप उससे उलझ कर, उससे भिड़ कर, अपनी ताकत के बल पे अगर फल हासिल करना चाहेंगे तो वही उसके दरख्त के पत्ते जो है ना, फिर वो तलवार और नश्तर का भी तलवार और नश्तर का भी काम करते हैं। यही आका ने फरमाया, यही मोमिन की मिसाल है, यही मोमिन की मिसाल है। मोहब्बत के साथ आओगे तो हमारे दस्तरखान तुम्हारे लिए, हमारे दस्तरखान तुम्हारे लिए बिछ जाएंगे। और अगर तुम ताकत और कुव्वत और हुकूमत और सियासत और कुर्सी के बलबूते आओगे तो मेरे आका ने फरमाया खजूर के दरख्त की मिसाल मोमिन की है। मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की, जहां ये मीठे फल देना जानते हैं, जहां ये मीठे फल देते हैं, वहीं फिर ये तलवार का काम भी करते हैं, यही तलवार का भी काम करते हैं। आप जरा तारीख का मुताला करें, मुसलमानों अपनी तारीख की वर्कगर्दानी करें, अपनी तारीख की वर्कगर्दानी करें। मोमिन की मिसाल हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना। सुभान अल्लाह। जानते हैं कौन फारूक आजम? जिनके बारे में आका फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना तो सारी खुसूसियात रिक्वायरमेंट जो एक नबी के अंदर पाई जाती हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ला नबी आबादी, बेशक बेशक बेशक, मेरे बाद कोई नबी नहीं। याद रखिएगा हम उस घर के हैं, हमारी रगों में उस घर बाप दादा का खून है जहां हम हजरत शेखैन से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। जो बरेली शरीफ से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का मौक़िफ़ और जो आपका नजरिया है वही हुजूर सदरुल फाजिल दीन का नजरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही नजरिया है। हम वो नहीं है कि शहद दिखाकर जहर पिलाए, अहले बैत की मोहब्बत का जाम लेकर उसमें तफजीलियत मिलाकर आपको पिलाकर आपके अकीदे को खराब करें नहीं, बल्कि हम आपसे कहेंगे अगर ऐसे लोग आपके इलाके में आते हैं तो उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक डालो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाल के फेंक डालो, इसलिए कि जब उसकी इक्तिदा करोगे ना, जब वो जहन्नम में जाएगा तुम्हें भी लेके जाएगा, वो जहन्नम में लेकर जाएगा। वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता आका फरमाते जो मेरे सहाबा की उनकी तौहीन करे। समझ रहे हैं आप? जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। हजरत सैयदना फारूक आजम का जमाना है, मसनद खिलाफत पे आप जलवाबार हैं। लश्कर इस्लाम को आपने हुक्म दिया कि मुल्क शाम और फिलिस्तीन की तरफ कूच किया जाए। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास हैं, जलीलुल क़द्र अज़ीमुल मर्तबत सहाबाए किराम अलैहि रहमत व रिदवान उस लश्कर में शामिल हैं। यहूदियों के साथ जंग का मैदान गर्म है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गई, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया। यहूदी ने सोचा था ये खाना बदोशों का लश्कर आया है, ये मुसलमानों का चंद मुट्ठी भर लोगों का लश्कर आया है, ये छोटा सा एक काफिला आया है, चंद हजार की तादाद में आए हैं। कितने दिन हमारे मुकाबले में ठहरेंगे, कितने दिन हमसे मुकाबला करेंगे, कितने दिन हमारी ताकत के सामने रुकेंगे, कितने दिन हमारे रसद के सामने
सामने ठहरेंगे, इनका खाना खत्म होगा, वापस हो जाएंगे, जख्मी होंगे, वापस हो जाएंगे, प्यास लगेगी, तड़पेंगे, वापस हो जाएंगे। मगर वो जानते नहीं थे ये खाना बदोशों का लश्कर नहीं था, बल्कि मुस्तफा के गुलामों का काफिला था, ये मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का काफिला था, ये पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तरबियत याफ्ता लोगों का काफिला था। एक दिन नहीं, महीना गुजर गया। जब यहूदियों ने देखा अब इनसे लड़ना मुश्किल है, अब इनसे लड़ना मुहाल है, अब इनसे ताकत के जरिए इन पर काबू पाना नामुमकिन है, उन्होंने सुलह का परचम बुलंद कर दिया और कहा कि हम मुआहदा करना चाहते हैं, हम सुलहनामा करना चाहते हैं, मगर हमारी एक शर्त है। कासिद ने कहा, लश्कर इस्लाम के सिपाही सालारों ने कहा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा, क्या शर्त है? कहा कि हम तुम्हारे जर्नल से मुआहदा नहीं करेंगे, सुलहनामा तुम्हारे जर्नल और काफिले के सालार से नहीं करेंगे, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर मदीने से यहाँ आए। अगर उमर यहाँ आ गए हम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, वरना हमारी तलवारें मियान के बाहर हैं। मुसलमान तो चाहता ही अमन है, जी वाह है, वाह 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 वाह, तो चाहता ही अमन है, मुसलमान तो चाहता ही अमन है। इस्लाम का एक माने सलामती के हैं, मुसलमान के माने सलामती के भी हैं, वो तो चाहता ही सलामती है। कहा हमें मंजूर है। एक कासिद को तैयार किया गया, तेज रफ्तार सवारी के ऊपर एक रुक्का लिखा, एक खत लिखा, पूरी मंजर कशी करके हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने वो काफिला रवाना कर दिया, कासिद को रवाना कर दिया। हफ्तों के सफर को चंद सातों में, चंद मंजिलों में तय करके वो कासिद मदीने तैयबा हाजिर हुआ। हजरत सैयदना फारूक आजम की बारगाह में पहुंचा। हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, क्या खबर लाए हो? कहा हुजूर खबर बहुत अच्छी है, ये आपके लिए पैगाम है, आपके लिए ये खत है, आपके लिए ये खत लाया हूं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने भेजा है। हजरत सैयदना फारूक आजम ने पढ़ा, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर जिसकी हुकूमत है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो हजरत उमर। हुजूर फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते से तुम्हारा गुजर होता है शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो हजरत उमर हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे वक्त हैं। आज आपके यहाँ भी इलेक्शन होते हैं, आपके यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद जब मुखिया का कोई इलेक्शन जीत जाता है, प्रधानी का जीत जाता है, सबसे पहले स्कॉर्पियो और बोलेरो बाहर आती है, और अब तो शायद उससे भी आगे बढ़ के फॉर्च्यूनर का जमाना आ गया है। 10 मोहल्ले के गांव के लोग उसके काफिले के साथ चलते हैं। बोलिए यही होता है ना, ये सच्चाई है, ये कोई मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, ये हकीकत है। एक मुखिया का इलेक्शन जीतने के बाद उसके सुरखाब के पर लग जाते हैं। अब जरा सोचिए कि जो 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो, जिसके नाम से कैसर और किसरा की बुनियादें हिला करती हूँ, जी बेशक, जिसके नाम से कैसर और किसरा की बुनियादें हिला करती हूँ, उसका कितना बड़ा लश्कर चलता होगा, कितना बड़ा लश्कर चलता होगा। आप जरा इमेजिन कीजिए, मैं कहूंगा इमेजिन मत कीजिए, तारीख का मुताला कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब वो खत मिलता है, आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि मेरा पर्सनल सवारी का जो जानवर है, हुकूमत की तरफ से जो है वो नहीं, हुकूमत वाला नहीं, माले गनीमत का नहीं, उमर का जो पर्सनल जानवर है सवारी का, उसको तैयार करो। हुजूर कहाँ जाएंगे? कहा कि ये पैगाम आया है, मुझे शाम जाना है, लश्कर इस्लाम के पास जाना है, सुलह नामा वहां से आया है, मंजर कशी करके साद इब्न अबी वक्कास ने भेजी है। हुजूर तन्हा जाएंगे? कहा कि हाँ। गुलाम कहता है हुजूर मैं भी चलूंगा। हजरत उमर फरमाते नहीं, उमर तन्हा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अर्ज किया नहीं हुजूर मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं अगर जाएगा तो एक ही शर्त है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। कहा हुजूर क्या? वो शर्त कौन सी है? हजरत सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं
एक ही सवारी का जानवर है, दो लोग चलेंगे, जब एक सवारी पर सवार होगा तो दूसरा उस सवारी की लगाम को थामेगा, आए हाय हाय हाय। लगाम को थामेगा। गुलाम अर्ज करता है, हुजूर मैं तो गुलाम हूं आपका, आप सवारी पे सवार होंगे, मैं लगाम थामूंगा, मेरे लिए फख्र और एजाज की बात है। मगर हुजूर मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं सवारी पर सवार हो जाऊंगा तो इसकी लगाम आप थामेंगे, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। हज़रत फारूक आजम फरमाते फिर तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार ना हो, तू मेरे साथ शरीके सफर नहीं हो सकता। बड़ी मन्नतों समाजत करी, मगर वो भी जानता था ये फारूक आजम है, जो कह दिया सो कह दिया, ये बेशक सुभान अल्लाह। जो कह दिया सो कह दिया। कहा हुजूर मंजूर है। अब हजरत फारूक आजम दो लोगों का मुख्तसर काफिला मदीने तैयबा से चला। एक मंजिल सवारी के ऊपर हजरत फारूक आजम है, फिर अगली मंजिल पर हजरत फारूक आजम सवारी से नीचे आते हैं, गुलाम सवारी के ऊपर है। कहिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा सैयद निजामुद्दीन साहिब क़िबला। ऐसा भी कहीं निजाम देखने को मिलता है, ऐसा भी कहीं बादशाह मिलता है, ऐसा भी कोई सुल्तान मिलता है जो खुद अपने गुलाम को सवारी पे सवार कर दे और सवारी की लगाम अपने हाथों में थाम ले। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से फैज याफ्ता सरकार के गुलामों में मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों में ये सिफत पाई जाएगी। मुलाहिजा फरमाए, तारीख बताती है वो काफिला चलते 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 जब मुल्क शाम की सरहदों में दाखिल हुआ तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल सिर्फ जमीन के जर्रात और वहां पर मौजूद लश्कर और सिपाह के कमांडर और उस मुल्क के लोग करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि बादलों के टुकड़ों ने भी दूर दूर से आकर उस इलाके पर बरसना शुरू कर दिया, उस इलाके पर बरसना शुरू कर दिया जिधर से हजरत फारूक आजम गुजर रहे हैं। गोया के आसमान के बादल भी ये कह रहे हो ज़बाने हाल से, है फारूक आजम अब आपके कदम इस जमीन पर पड़ने वाले हैं तो कुफ्र की आलूदगी को अब यहाँ से धुल जाए, कुफ्र की आलूदगी अब यहाँ नहीं रहेगी। अब हजरत फारूक आजम जब सरहदों में दाखिल होते हैं हुस्ने इत्तेफाक, उस वक्त लगाम हजरत फारूक आजम थामे हुए हैं सवारी की, गुलाम सवारी के ऊपर है। और हजरत फारूक आजम ने देखा कि मट्टी गीली होने की वजह से नरम हो गई है, नरम हो गई है। बरसात में आपने देखा होगा मट्टी बारिश के बाद नरम हो जाती है, जब चलो तो चप्पल और पैर उसमें धंसने लगता है। हजरत फारूक आजम ने अपनी नालैन को, अपनी जूतियों को उतारा और अपनी बगल में दबा लिया, अपनी बगल में दबा लिया, नंगे पैर चल दिए। अब वहां की मट्टी, अब ये वो लोग और होंगे जो ये कहें कि हजरत फारूक आजम के कदमों पर, पैरों पर कीचड़ लग गई, दामन से कीचड़ चिमट गई। अरे हम तो उस इमाम की इक्तिदा करते हैं जिस इमाम को इमाम इसको मोहब्बत कहा जाए, जिसने मोहब्बत की बोली में हमें ये सिखाया कि वहां की मट्टी ने भी उछल उछल कर हजरत फारूक आजम के कदमों की बरकतें हासिल करी। फारूक आजम के कदमों की बरकतें और दामन की बरकतें वहां की मट्टी हासिल करी। हम ये नहीं कहते कि कीचड़ लग गई, कीचड़ लगना ऐब है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कीचड़ लगना ऐब है, बल्कि वहां की मट्टी बरकतें हासिल कर रही है, सुभान अल्लाह। यहूदी दूर खड़े हुए देख रहे हैं, हजरत साद इब्न अबी वक़ास हैं, दीगर जर्नील हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं। पूछा कि ये जो सवारी पर सवार है क्या यही तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन हैं? ये तो नहीं लग रहे हैं, इनकी कद्दो काठी, इनका चेहरा मोरा, इनका हुलिया, इनकी रंगत, इनका नाक नैनो नक्शा कहीं से भी अमीरुल मोमिनीन नहीं लग रहे हैं।
हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास और मुसलमानों ने कहा, ऐ लोगों, मुगालते में ना रहना, जो सवारी पर है ना वो गुलाम है और जो नकेल को लगाम को थामे हुए वही खलीफा उमर है, नारे वही उमर है, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत। जब हजरत फारूक आजम करीब पहुंचे, हजरत साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, हुजूर बस 5 मिनट में बात मुकम्मल, 5 मिनट में मुकम्मल। फरमाते हैं हुजूर 2 मिनट के लिए खेमे में तशरीफ ले चले। फरमाया कि पहले जो मुआयदा होना है, जो सुलहनामा का, हुजूर वो बाद में होगा, पहले 2 मिनट के लिए आप अंदर चले। क्या बात। हजरत साद इब्न अबी वक़ास खेमे के अंदर लेके जाते हैं, अपनी गठरी में से एक साफ शफाफ एक बेहतरीन जुब्बा निकालते हैं, पेश कर देते हैं। अपनी गठरी में से एक नई नालैन जूतियां का जोड़ा निकालते हैं, हजरत फारूक आजम की बारगाह में पेश कर देते। कहा, हुजूर यहूदियों से मुआयदा होना है, यहूदियों के साथ सुलह होनी है, यहूदियों के साथ मुआयदा तय पाया जाएगा। हुजूर आपके लिबास पर पेबंद लगे हैं, हुजूर आपके कदमों से मिट्टी बरकतें हासिल कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ताज़ा वजू करके आप ये दूसरा जुब्बा ज़ेब तन फरमा लें, सुभान अल्लाह। आप ये नालैन शरीफ को पहन लें। हुजूर ये हुकूमत के खर्चे से नहीं है, ये माले गनीमत से भी नहीं है, बल्कि ये साद इब्न अबी वक़ास की ज़ाती मिल्कियत से है, जो बतौर हदिया आपको पेश कर रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि ताकि मुसलमानों का वक़ार कायम रहे, मुसलमानों का वक़ार और इनकी धमक बनी रहे, इज्जत में 4 चांद लग जाएं। अभी तक जो हजरत फारूक आजम खामोश खड़े हुए देख रहे थे, सुन रहे थे, हजरत सैयदना फारूक आजम ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, ऐ साद तुझ पर तेरी माँ रोए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ साद तुझ पर तेरी माँ रोए। तू ये चाहता है कि उमर वो तरीका छोड़ दे जो बारगाहे मुस्तफ़ा से उसको मिला है, क्या कहने, वाह 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 वाह, उस तरीके को छोड़ दे सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिला है। अरे उमर का हाल तो ये था, जब अपने बाप के जानवर ऊंटों को चराने मैदान में जाता, उमर के वालिद खत्ताब कहते, उमर जानवरों को एक कतार में खड़ा करो, जानवरों को एक लाइन से खड़ा करो। उमर एक को खड़ा करता, उसकी बराबर में दूसरा खड़ा करता, उसकी बराबर में तीसरे को लाता, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, फिर छठे को लाता। जब पांचवें को लाता, पहला भी तक जाता, पहले को लाइन में लाता, छठा भी तक जाता, छठे को लाइन में लाता, तीसरा भी तक जाता। मेरे वालिद मुझ पर ज़र्ब लगाकर कहते, ऐ उमर तुझसे जानवर संभालना ना आए, तू जिंदगी में क्या करेगा। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐसा कान खोल कर सुन ले, उमर को जो सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक अल्लाह ने इज्जत दी है, वजाहत दी है, जो ये बुलंदी दी है, ये किसी नसब और हसब की वजह से नहीं दी है, बल्कि मुस्तफ़ा की गुलामी की वजह से दी है, तरीक़े मुस्तफ़ा पे अमल की वजह से दी है, सुन्नत रसूल पे अमल की वजह से दी है। तभी कहा सुन्नत तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हजरत उमर बाहर आते हैं, यहूदियों से कहते हैं, जो मुआहिदा करना है कर लो, जो मुआहिदा करना चाहते हो कर लो। कहा कि हजरत उमर मुआहिदा बाद में होगा, मुआहिदा बाद में होगा, पहले हमें कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ाइए जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह। उस नबी का कलमा हमें भी पढ़ाकर मुसलमान कीजिए जिसका आप कलमा पढ़ते हैं। हजरत उमर के हाथ पर आए थे मुआहिदा करने के लिए। हजारों लोग हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आते हैं। बाद में मुसलमानों ने पूछा, सहाबा ने पूछा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने पूछा, ऐ लोगों तुमने तो मुआहिदा करने के लिए बुलाया था, 1 महीना 1.5 महीना तक हमसे जंग करी, सैकड़ों लोग तुम्हारे कत्ल हुए, हमारे भी शहीद हुए, जख्मी हुए। अगर तुम्हें कलमा नबी का पढ़ना था तो पहले ही कह देते, पहले ही कह देते।
इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आखिर किस बात ने तुम्हें सरकार की नबूवत और रिसालत का इकरार करने पर मजबूर किया? हजरत उमर के हाथ पर जो तुम ईमान लाए, इसकी क्या वजह है? अब वो यहूदी उलमा कहते हैं, राहिब कहते हैं, सिपह सालार और ओहदेदार कहते हैं कि जानते हो ये वो उमर है जिनका जिक्र सिर्फ तुम्हारे यहाँ किताबों में नहीं है, बल्कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। हमारे उलमा बयान करते हैं, हमारे उलमा ये हमें सबक पढ़ाते आए। एक इस मदीने से, एक हिजाज से एक काफिला आएगा, अरब से एक काफिला आएगा जो महीनों तक तुम्हारा मुहासरा करेगा, जिसकी कमान, जिसके कमांडर एंड सिपह सालार हजरत उमर होंगे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा होंगे, जो अमीरुल मोमिनीन होंगे, जिनके हाथ पर ये मुल्क फतह होगा, ये शहर फतह होगा। ऐ लोगों, अगर तुम उन्हें पाना तो उनके हाथ पर ईमान ले आना। हमने ये इतने दिन तक सिर्फ यही देखने के लिए जंग का मैदान कायम किया था, और हजरत उमर की जो खुसूसियत हमने अपनी किताबों में पढ़ी, अपने उलमा से सुनी, उसी को देखने के लिए हजरत उमर का सिर्फ जियारत, हजरत उमर की सिर्फ जियारत करने के लिए उनको यहाँ बुलवाया कि हमने जिस उमर के बारे में पढ़ा है, जो खुसूसियात वहाँ पढ़ी हैं, जो फजीलतें वहाँ पढ़ी हैं, जो मनाकिब वहाँ पढ़े हैं, क्या वो मनाकिब, वो फजीलतें हजरत उमर में है कि नहीं? अगर कोई और आता हजरत उमर की जगह आज मुआयदा करने के लिए, तो हम मुआयदा नहीं करते, बल्कि लड़ते लड़ते अपनी जानें दे देते। अब आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में मुलाहिज़ा फरमाओ। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। अरे वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, सुभान अल्लाह, नारे क्या बहक सके नारे जो ये सुराग लेके चले। रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐ मुसलमानों, अपनी रविश को बदलो। ऐ शाहपुर के मुसलमानों, सिर्फ गौसे पाक इमाम हुसैन के नाम की महफिल का इनेकाद करना, ये बड़ी कॉन्फ्रेंस और बहुत ज्यादा उलमाए किराम को बुला लेना ये मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि तुम जिससे मोहब्बत का दम भरते हो, अपने जाहिर और अपने बातिन से उसके किरदार को भी जाहिर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के दामन से जो चिमट कर, हुजूर गौसे आजम के जो दामन से वाबस्ता होकर, जो हजरत सरकारे गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता होकर जन्नत जाना चाहता है, वो अपने जाहिर को भी वैसा बनाए, अपने बातिन को भी वैसा बनाए जैसे उसके दादा पीर ने फरमाया, जैसा शरीयत मुस्तफ़ा ने फरमाया। इसीलिए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कवानीन, जो ज़ाब्ते हैं, वो सिर्फ इन उलमा के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ सादात सैयदों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए यकसा है, पूरी उम्मत के लिए एक से हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी अव्वल ही बयान नहीं हुआ, अभी आखिर बाकी है, अभी जाहिर बाकी है, अभी बातिन बाकी है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी खताओं लर्ज़िशों को माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। व आखिरु दावाना।